हेलो एवरीबॉडी। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ पैरामेडिकल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है और डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, जैसा कि DMLT है, BSc MLT है, MSc MLT है, या फिर पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी कोर्सेस है उससे रिलेटेड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, या फिर आपके साथ डिस्कस करने वाला। ओके, तो ये जो क्लास है या फिर ये जो मेरे वीडियोस है नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशनली बट आल्सो यू कैन बी यूजर जनरली। ओके, तो ये जो मैं पढ़ाऊंगा ये सिर्फ जो भी एजुकेशनल कैंडिडेट्स है या फिर जो भी पढ़ाई करते हैं इस फील्ड में उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, बट आल्सो जो भी अदर पीपल्स है वो अपने जनरल लाइफ में इसका जो यूज़ है वो कर सकते हैं। ओके, जो भी मेडिकल से नॉलेज है वो सब जो नॉलेज है वो सब मैं मेरे मेडिकल यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बता देना चाहता हूँ कौन से सब्जेक्ट है या फिर किस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, अगर मैं बात करूँ तो DMLT इस फील्ड में तो फर्स्ट सेमिस्टर जो होती है उसमें होता है एक ह्यूमन एनाटॉमी। ओके, उसमें एक सब्जेक्ट होता है ह्यूमन एनाटॉमी, फिर उसके बाद है फंडामेंटल्स ऑफ MLT, फिर उसके बाद है बेसिक ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। ओके, बेसिक्स ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, फिर उसके बाद है इंग्लिश एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो ये जो सेमिस्टर है इसे 4 सेमिस्टर में इसे डिवाइड किया गया है। ओके, तो दोस्तों फिर उसके बाद आता है सेकेंड सेमिस्टर। ओके, तो सेकेंड सेमिस्टर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं जैसा कि पैथोलॉजी। ओके, फिर उसके बाद है ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, फिर उसके बाद है दोस्तों माइक्रोबायल इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर उसके बाद है दोस्तों ICT का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये वाले जो सब्जेक्ट है ये सेकंड सेमिस्टर में आते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं पैरामेडिकल से रिलेटेड आपको पढ़ाने वाला हूँ ये मेडिसिन से रिलेटेड होगा, उसकी ट्रीटमेंट होगी, उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, फिर उसके बाद टेस्ट भी कैसे करने हैं और क्या करने, ये सब पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो दोस्तों फिर उसके बाद है थर्ड वाली सेमिस्टर। तो थर्ड सेमिस्टर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाला है क्लिनिकल हेमेटोलॉजी। ओके, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, फिर उसके बाद है टेक्निकल माइक्रोबायोलॉजी एंड फिर उसके बाद है एडवांस बायोकेमिस्ट्री, फिर उसके बाद है एडवांस बायोकेमिस्ट्री एंड फिर उसके बाद है कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ये सब जो सब्जेक्ट है थर्ड सेमिस्टर में होते हैं जो पैरामेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो पैरामेडिकल से रिलेटेड ब्रांचेस होते हैं। ओके, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये DMLT प्रोग्राम में यानी कि DMLT ब्रांच में है, तो इसकी वजह से अगर देखा जाए तो ये बेसिक भी सब्जेक्ट है या फिर जो एडवांस सब्जेक्ट होते हैं वो सब DMLT, BSc MLT या फिर MSc MLT या फिर पैरामेडिकल से रिलेटेड या फिर जो मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं उसी में ये सब मुझे लगता है इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, तो लेकिन ये सब पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से मैं पढ़ाऊंगा या फिर उसके जो ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, इन्वेस्टिगेशन है या फिर टेस्ट होते हैं वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो फिर दोस्तों उसके बाद आता है फोर्थ वाली सेमिस्टर। ओके, तो इस फोर्थ वाले सेमिस्टर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये आप जानिए। तो फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है वो क्लिनिकल पैथोलॉजी, फिर उसके बाद है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, फिर उसके बाद है हिस्टोपैथोलॉजी टेक्निक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट आई थिंक गाइज ऑल ओवर दिस सब्जेक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड फिर उसके बाद है लैब वर्क्स एंड प्रोजेक्ट्स, यानी कि ये जो फील्ड है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स या फिर पैरामेडिकल से रिलेटेड इस फील्ड में जितने भी लैब वर्क्स होते हैं या फिर उसके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो किस तरह से मैनेज किए जाते हैं या फिर किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं वो सब मैं भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद लास्ट में आता है कि इस फील्ड में जो भी वर्किंग प्रोसीजर चलती है तो क्या होती है क्लिनिकल मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स। ओके, तो दोस्तों ये जो पैथोलॉजी से रिलेटेड एक ब्रांच है या फिर पैथोलॉजी से रिलेटेड है सब सब्जेक्ट्स है या फिर पैथोलॉजी से रिलेटेड ये सब नॉलेज है, तो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा जो वर्क है वो पैथोलॉजी से रिलेटेड ही होता है। यानी कि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स में या फिर पैथोलॉजी सिस्टम में जो पैथोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं या फिर पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है इन सबसे रिलेटेड मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके, सबसे पहले तो मैं यह सब आपके साथ थ्योरेटिकली डिस्कशन करूंगा, फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल्स में जाऊंगा या फिर जो पैथोलॉजी लैब्स होते हैं उसमें जाऊंगा और उसमें से रिलेटेड आपके साथ प्रैक्टिकली जो टेस्ट कैसे किए जाते हैं या फिर जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो कैसे आपके साथ शेयर करना है वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सब वीडियो को आप देखते जाइएगा दोस्तों, ताकि आपको ये सब जो नॉलेज है वो सब नॉलेज आपको
मिलता रहे। तो चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।